तो एक्सक्रीशन मीन्स सुसु, नॉट इजेशन। ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहला टॉपिक हमारा डिस्कशन है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of their excretory, क्या दे excretory products। ओके, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बट इससे पहले हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्चुअली definition of excretion, definition of excretion। समझ में आया? तो definition of excretion, ठीक है। Now, तो how do we define excretion? So excretion is defined as the elimination of nitrogenous metabolic waste products। Okay, this is defined as the elimination of metabolic waste products। लिख देते हैं metabolic waste products, metabolic waste products of nitrogenous compounds, nitrogenous compounds like proteins, okay, and nucleic acids, okay, nucleic acids। समझ में? इसका एक्चुअली पेज सेटअप करना पड़ेगा पहले, पेज सेटअप। ये तो फिर गड़बड़ी है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता हर पेज। एक्चुअली ये मेरा पुराना सॉफ्टवेयर है, तो मेरे पास विंडोज 10 नहीं है, तो इसलिए नया वाला हो नहीं रहा, इसमें हर पेज को सेव करना पड़ रहा है। 0.25 चलिए, हो गया। ओके, सो दिस इज आवर सेटिंग नाउ। तो इसलिए एक्सक्रीशन is defined as the elimination of metabolic waste products of nitrogenous compounds like proteins and nucleic acids। ठीक है, तो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स जो है, तो उसमें जो है, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? That is called excretion। Okay, so waste लाइक क्या, यूरिया, सबसे पहले क्या बनेगा? अमोनिया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स कम इन दिस कैटेगरी। ओके, तो ये सब आएंगे। तो इसलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए, तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? टेबलवा बनाएंगे। फाइन, सो हम लोग इसको 3 कॉलम बना लेंगे। कौन कौन सा? तो एमोनोटेलिक एनिमल्स है कि नहीं, उसके बाद यूरियोटेलिक एनिमल्स है कि नहीं,
and uricotelic animals. Fine. तो ammonotelic, ureotelic and uricotelic. ओके, तो ये हमारे 3 तरह के एनिमल्स हो गए. नाउ सबसे पहले हम लोग ammonotelic का काम तमाम करते हैं. ओके, नाउ these animals excrete what? These NH4+. animals excrete ammonia as ammonium ion. Okay, as ammonium ions. Okay, fine. These animals excrete ammonia because production होगा ammonia, but ये किस तरह से excrete होगा? Ammonium ions. Yes, ammonium ions. Understood? So these animals excrete ammonia as ammonium ions, which is a very small molecule, comma, easily soluble in water and highly poisonous. It cannot be retained in the body even for a second. तो आप 1 सेकंड के लिए भी इसको बॉडी में नहीं रख सकते. समझ रहे हो, ये इतना जहरीला होता है. ओके सर. सो हाँ सर, अमोनियम आयन सर अमोनियम आयन ज्यादा पॉइजनस होता है या अमोनिया ज्यादा पॉइजनस होता है? सुनिए, अमोनिया गैस है, तो गैस हमारे बॉडी में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो गैस इज नॉट पॉइजनस. समझ रहे हो, वो जब आएगा अमोनियम आयन बनेगा, वो खतरनाक हो जाएगा. ठीक है जी. तो हम जब अमोनिया लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो अमोनियम आयन बन जाएगा. बिकॉज इन योर बॉडी एवरीथिंग हैज टू बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो जो जो वाटर में डिसॉल्व कर सकता है वो डिसॉल्व कर जाएगा. ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं करता है, इसलिए वो गैस के रूप में मिलता है. जैसे CO2 हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, कार्बोनिक एसिड बन जाता है. उसी तरह अमोनिया भी आपका अमोनियम आयंस बन जाएगा. समझ में आया? सो it has to be eliminated as soon as it is produced. So for flushing ammonium ions, a lot of water is required. To be removed every minute. Okay. Yes. So it has to be eliminated as soon as produced. So for flushing out ammonium ions, a lot of water is required every minute. So such a means of excretion is possible only in aquatic animals, and that too fresh water. समझ रहे हो? क्यों बोलो? तो वो रेस्पायर भी वाटर के थ्रू करते हैं सर. So such a means of excretion is possible only in aquatic animals and that too fresh water. समझ रहा है? तो such a means of excretion is possible only in aquatic. क्यों बोलो तो? अगर सलाइन एनिमल्स है तो पानी अगर ज्यादा लिए तो उसके साथ सॉल्ट भी आएगा ना, फिर हमको सॉल्ट का भी टेंशन देखना पड़ेगा. तो अंडरस्टैंड? तो इसलिए एमोनोटेलिक
सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रेश वाटर एनिमल. ओके, फ्रेश वाटर एनिमल्स. यस. यस. तो these animals bring in water for respiration, and so this water will take out ammonium ions while leaving the body. भाई ये एनिमल्स क्या है? ये जो एनिमल्स है इनमें पानी आता ही है. ओके, तो इन एनिमल्स में पानी आता है. किस लिए पानी आता है बोलो? रेस्पिरेशन के लिए. तो इन ये एनिमल्स में पानी ऑलवेज रेस्पिरेशन के लिए आता ही है. तो इसलिए जब आ रहे हो तो जाते समय हमारा क्या, अमोनियम भी लेते चलो. अंडरस्टूड? So this mechanism is highly water demanding. ओके, तो इससे जो जिसके पास पानी नहीं है वो ये नहीं कर सकता. ठीक है जी. तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. फ्रेश वाटर बोनी fishes. क्यों? Why bony fishes? Why not cartilaginous fishes? क्योंकि बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर होता है. अगर वो ज्यादा पानी पी लिए तो क्या करेंगे? हवा ज्यादा भर देंगे तो वो डूबेंगे नहीं. Yes, sir. They will not sink. Okay? चलिए, तो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस. और भी एग्जांपल्स है वो मैं बाद में बताऊंगा. सर टैडपोल्स में क्या होगा? टैडपोल यही होगा, एमोनोटेलिक. Yes, sir. क्योंकि फ्रॉग में थोड़ा कॉम्बिनेशन है. नाउ यूरियोटेलिक. दीज एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनियम आयंस. ओके, अमोनियम आयंस बाय कन्वर्टिंग देम टू ए हार्मलेस कंपाउंड known as urea in the liver wall. Okay, so these animals excrete ammonium ions by converting them into a harmless compound, okay, known as urea in the liver. ठीक है, in the liver, full stop. Urea liver. Okay, urea synthesis occurs via कौन सा साइकिल? यूरिया Ornithine cycle. ऑर्निथिन साइकिल या ऑर्निथिन क्रेब्स हैंसलेट साइकिल साइकिल या उसको कहते हैं क्रेब्स Henseleit cycle. हेंसली साइकिल. Okay, so urea synthesis occurs via urea cycle, ornithine cycle, Krebs-Hensley cycle, which requires क्या? 3 ATP molecules per urea. Okay, so it is an ATP expensive प्रोसेस. ठीक है, तो इसलिए हमको इसको एटीपी देना पड़ता है. अंडरस्टूड? बट दो यूरिया is also very small molecule. Okay, it is not poisonous. Okay, it is not poisonous and hence can be
retained in the body. Okay, इसलिए आप इसको बॉडी में रख सकते हैं. And hence it can be retained in the body for longer durations. Understood? So, but though urea is a small molecule, but though urea is also very small molecule, it is not poisonous, and hence can be retained in the body for longer durations. It also requires very less water for its elimination. ओके, तो उसके एलिमिनेशन के लिए बहुत कम पानी चाहिए. ओके, नाउ इट इज बेस्ट suited for terrestrial, okay, terrestrial animals and large, okay, large aquatic vertebrates, okay, like क्या, cartilaginous fishes. Okay, in them they store urea in their muscles. Tissues. Yes, in their muscles to maintain their body concentration equal to the concentration of the surrounding seas or oceans. समझ रहे हो? तो इसीलिए it is best suited for terrestrial animals and large aquatic vertebrates, large marine, okay, aquatic vertebrates like cartilaginous fishes. क्यों? ये लोग उसको सेव करके रखते हैं ताकि वो उसको क्या कंसंट्रेशन बराबर रख सकें. In them they store urea in their muscles to maintain their body concentrations equal to the concentration of the surrounding seas and oceans. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Osmo conformation. Okay, this term is called osmo conformation. Okay, मेरे रंग में रंगने वाली. This is called osmo conformation. भले now एक नोट लिखेंगे. Urea is a modified puree. Sorry, क्या? Urea is a क्या? Modified nitrogenous product. Okay, मतलब पहले तो अमोनिया ही बनेगा, बट बाद में उसको आपको यूरिया बनाना पड़ेगा. समझ रहे हो? तो यूरिया डायरेक्टली नहीं बनता है. तो मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट इज नॉट यूरिया. मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है अमोनिया. फिर हम उसको लेकर यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं. यूरिया इज ए मॉडिफाइड नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट and its synthesis requires another waste product known as क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. CO2. तो इसलिए आपको यूरिया बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. यस सर. क्लियर? चलिए, तो उसमें उसके बाद इधर आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट. तो these animals excrete a क्या? These animals excrete a modified क्या? These animals excrete a modified
purine, known as what? Known Uric as acid. Uric acid. acid. Okay, it is synthesized from ammonium ion. Okay, it is synthesized from ammonium ions via the इनोसिनिक पाथवे. ठीक है, तो ये आपका इनोसिनिक पाथवे से बनता है. तो ये जो हमारा है इसको कलर चेंज करेंगे. ओके, 3 ATP पर यूरिया. ओके, तो ये ATP एक्सपेंसिव पाथवे. फाइन, चलिए. मॉडिफाइड प्यूरिन, यूरिक एसिड, इनोसिनिक पाथवे. ठीक है, सो ये सब आपके अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सो दीज एनिमल्स एक्सक्रीट ए मॉडिफाइड प्यूरिन नोन एज यूरिक एसिड. इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमोनियम आयंस via the inosinic pathway. Now it is क्या totally harmless and requires minimum water for its elimination. So it is the excretory product of those animals who cannot afford drinking a lot of water. Okay, so these animals, so it is a totally harmless product and requires minimum water for its removal. लिख लेते हैं removal, तो अपने आप उधर आ जाएगा. So it is the excretory product. Okay, so it is the excretory product of those animals who cannot afford drinking a lot of water for their behavioral reasons. Okay, behavioral reasons. Okay, behavioral reasons. तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे birds and bats are volant. birds लिख लो, bats को घुसाने का जरूरत नहीं है. तो birds are volant. What is volant? True flying. True flying. Yeah, true flying. Okay. And reptiles. Okay, reptiles may be क्या? Scansorial, arboreal, और एक कौन सा? But reptiles may be scansorial, arboreal, scansorial और arboreal लिख लेते हैं, और arboreal. So they also cannot afford to increase their weight. So they also cannot afford to increase their weight. Hence, these animals are always deficient in water. Okay, so these animals are always deficient in water and so cannot afford to excrete even
क्या? यूरिया. So they excrete क्या? Uric acid. Okay, so they excrete uric acid, comma, which can also be excreted in क्या? सेमी सॉलिड Semi-solid forms. ठीक है, तो इसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म्स में भी एक्सक्रीट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो ये हो गया यूरिकोटेलिक एनिमल्स. तो इसमें हम लोग कुछ फोटोज डाल देंगे. ठीक है, जैसे ये एक बहुत सुंदर सा टेबल है, इसको हम लोग डाल देते हैं ताकि इसको आप आराम से देख सको. फाइन. तो इसमें आप क्या देख रहे हो? फाइन. तो देखिए ये बहुत सारा इंटर कन्वर्जन दिख रहा है. ओके, अ लॉट ऑफ इंटर कन्वर्जन यू आर सीइंग. तो इधर देखिए ये सेल्यूलर प्रोटीन्स है. ओके, इससे अमीनो एसिड बना. अमीनो एसिड से इसको आप रिटेन कर सकते हो या फिर आप उसको फेंक सकते हो. जो फेंकेंगे तो अमोनिया बनेगा. तो अमोनिया से, अमोनिया है उसको आप यूरिक एसिड बना सकते हो या यूरिया बना सकते हो. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सा टेबल है, फिगर, इसको आप अच्छे से देखेंगे. ठीक है, चलिए ना और भी फोटोग्राफ्स है हम लोग यूरिया यूरिक एसिड का. ये भी एक बहुत सुंदर सा फोटो है जो आई थिंक आपको देखना चाहिए. तो हम लोग एक न्यू सब पेज ऐड करेंगे. ओके, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ओके, नहीं ये कहां से आ गया? ओके, हाँ ठीक है. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ओके, कंटिन्यूड. ओके, तो इधर ये देखो, ये बढ़िया सा फोटोग्राफ है. ठीक है, सो ये देख रहे हो, ये आपका इंटर कन्वर्जन दिखा रहा है. सो दिस इज शोइंग इंटर कन्वर्जन. तो आप क्या देख रहे हो इधर? देखिए, तो these animals are uricotelic, these animals are ammonotelic, these are uriotelic. This is from the best book in animal physiology by Schmidt and Nielsen. देख रहे हो? तो देखिए जो टॉर्टोइज है वो क्या है? वो यूरिकोटेलिक भी है एंड यूरियोटेलिक भी है. उसी तरह जो क्रोकोडाइल्स हैं वो आपके एमोनोटेलिक भी हैं एंड यूरियोटेलिक भी हैं. जो फ्रॉग है वो यूरियोटेलिक भी है एंड आपका एमोनोटेलिक भी है. तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर सा आपका सबसेट्स बना के डायग्राम दिखाया है. इसको आप अच्छे से देख लेंगे. ओके, यस सर. इसको हटाओ. एक और डायग्राम आपको दो रहा हूं मैं. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स. इसको आप अच्छे से देखेंगे. ये हमारा डिफरेंस है. तो मेरे ख्याल से इसको उस पेज में डाल देना चाहिए, है कि नहीं? ये वाला जो डायग्राम है इसको हम हटाएंगे इधर से, इधर ये वाला डाल देंगे. क्यों बोला? तो ये उसी रिलेटेड है तो आपको अच्छा भी लगेगा. आया कि नहीं मजा? यस सर. बट आज एक दुख की बात क्या है बताओ? बताओ क्या दुख की बात है आज? बोलो. सर वो ईसीजी का जो हुआ, ईसीजी का नहीं, आज आपको क्यों दुख होगा वो बताइए. ये हमें नहीं मिलेगा. नोट्स नहीं मिलेगा. Unfortunately, so this you will not get. So this is only for the special children. Okay? तो जो स्पेशल बैच में है उन्हीं लोग के लिए है.
आप लोग तो एनसीईआरटी बैच में हो ना, इसलिए आप लोग को ये नहीं मिलेगा ना। क्या मेरा न्याय से आप खुश हो कि नहीं, बताओ बताओ आत्मन, आप मेरे न्याय से खुश हो कि नहीं? तुमको तो मिलेगा, एक्चुअली तुम्हें मिलेगा, सुब्रत को मिलेगा, जो लोग क्लास में इंटरेक्टिव हैं उनको मिलेगा ना। क्या बोलो सुब्रत, तुम बोलो मेरा न्याय में अच्छी बात है कि नहीं मेरे न्याय का? अरे जल्दी बोलो। माने डू यू थिंक इट शुड बी गिवन टू ऑल, not to only people who respect judges? भाई you have to ensure ना your teacher gets respect. तो क्या ये सारे सबको, रेस्पेक्ट करते हैं। क्या ये सबको देना चाहिए ना सिर्फ उनको जो गुरु का इज्जत रखता है, मान मर्यादा रखता है? जल्दी बताओ सर जो सर who give respect to judges. सर वो रेस्पेक्ट जजेस। बस तो वही है, जो जजेस का इज्जत और उसकी आबरू मेंटेन करेगा उसी को ये मिलेगा। ओके, अब जो लोग जजेस के क्लास में आते नहीं हैं या फिर जो लोग जजेस का बात में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनको ये क्यों दिया जाए? तो इनको देने का मतलब ये तुम लोगों का इंसल्ट है, जो लोग जजेस के क्लास में डिस्कशन करते हैं, है कि नहीं? ना क्या बोलो तुम लोग, अपना आप अपना राय रख सकते हो। ये देखो ये कार्टून भी है बढ़िया सा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मैंने तुम्हें देखो मु कोटू कोटू खोजी की तुम पे जिनसा आडुच। ये देख रहे हो, फ्रेश वाटर तो मोर वाटर लेस वाटर मोर सॉल्ट, एक्चुअली ये ऑस्मो रेगुलेशन है, इसको अब यहाँ नहीं रखने से चलेगा, ये हम बाद में डालेंगे। ये ऑस्मो रेगुलेशन का फोटोग्राफ है, माने नॉट योर क्या, नॉट योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से नहीं है। बाद हाँ। में तो आप मेरे न्याय के बारे में कुछ बताइए। जैसे जो उसको नहीं मिलेगा, जैसे रिया दास, आपको ये मिलेगा नहीं, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? ना किसी को भी नहीं देना चाहिए, आप अपना सजेशन रख सकते हैं। सर जो इंटरेक्टिव करते हैं क्लास में उनको मिलना चाहिए सर। हाँ, और जो नहीं करते उनको नहीं मिलना यस चाहिए। चलो ठीक है, तो वही हम अब वही है, यही है जो अभय दास का ही बात है शासन में, है कि नहीं? चलिए, हाँ बोलो निशि पद्मा, बोलिए। आपको तो मिलेगा निशि पद्मा को, क्योंकि वो तो बात करती है ना, बट अभी आप कुछ देर से नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको क्लास से निकाल दिया गया है, स्पेशल ग्रुप से। तो जो लोग डिस्कशन करते हैं उनका रखा गया है। तो पहले आप करते थे, मैं तो कर रही थी। आप तो नहीं कर रहे हो ना, आप भूल गए हो। नहीं सर, छोड़ाए हम वो गलियां, तो अभी आप ऐसे गाना गा रहे हो, तो इसलिए आपको उस बैच से निकाल दिया गया है। चलिए, तो हो गया। सो दैट इज वाई, इसलिए आई एम श्योर आप लोग दुखी नहीं होंगे जिसको नहीं मिलेगा। हाँ चलिए, बिकॉज आपके पास तो कालू का नोट आता है ना, स्कूल वाले तो दे रहे हैं ना आपको कालू का बुक, तो वो आपका अभी तो वो काजू हो जाएगा, कालू तो नहीं रहेगा, तो काजू बुक्स विल गेट। तो काजू इज ऑलवेज वेरी टेस्टी। काजू मतलब सर? अभी वो काजू हो जाएगा ना, मतलब मेरे से मत Yes, sir. थोड़ा खुद So भेजा Baiju लगा, going to buy बैजूस Akash. के सर। समझ रहे हो? मतलब कालू प्लस जजेस। नहीं नहीं नहीं, जजेस नहीं, अभी वो काजू हो गया, समझे ना? अभी तो उसको खरीद ले रहे हैं ना लोग। यस सर। $1 हाँ billion. अच्छा, हाँ सर। हाँ, तो इसलिए वो काजू हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया खत्म ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स।
अब हम लोग नेक्स्ट जो पेज चले जाएंगे वो है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। एक्चुअली हमारा मैन ही है तो हम लोग मैन ही डिस्कस करेंगे, या चलो पहले मैं थोड़ा एनिमल्स दे देता हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मैन पे। तो इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स में हमारे जो लोअर एनिमल्स में अलग अलग तरीके का एक्सक्रीशन है, तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ये आप देखिए, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिया गया है। तो ये देखिए एनेलिडा, तो एनेलिडा में क्या दे दिया है, सो दिस इज द नेफ्रोस्टोम, यह है एक्सक्रीटरी पोर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर तुमने क्यों नहीं किया? चलिए, तो ये हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, एनेलिडा में क्या होता है, मेटानेफ्रिडिया। ओके, so this structure is called metanephridia. Understood? Fine. उसके बाद ये जो है, ये है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच। ठीक है, एंड ये आपका है मैन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? तो ये एक टॉपिक है। तो इसमें भी आप जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनिमल्स में, क्या वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एनिमल्स, जो सारा प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, रेनेट सेल्स, वो सब इस केस में आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। तो इसमें हम पहले एक सुंदर सा फोटोग्राफ लगाएंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं उनको उतना दुख देना चाहता हूं जो मेरा क्लास नहीं करते हैं, इसलिए ये हम बहुत सुंदर सुंदर बनाएंगे एंड उनको नहीं देंगे, तब जाके उनको थोड़ा दर्द होगा, फिर वो दर्द डिस्को गाना गाएंगे। ओके, चलिए, तो अब आ गया मजा कि नहीं ये डायग्राम देखकर? यस सर। चलिए, तो ये हमारा, Yes, sir. सो दिस इज एक्चुअली आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, पहला डायग्राम। तो ये हमारा जो डायग्राम है, ये आपका लोकेशन है, एंड तो दिस इज द किडनीज, एंड ये फ्रंट व्यू है। तो इसलिए ये लड़की का कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, समझ रहे हो? तो दिस इज बेसिकली द लेफ्ट साइड, एंड बिकॉज ये आपको पहचान